हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। यदि tan इनवर्स x की घात 2 प्लस cot इनवर्स x की घात 2 बराबर है 5 पाई की घात 2 बटे 8 के, तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अगर हम बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, एक तो इसमें हमारा श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2 के। तो हम जो है कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स के। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स की घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स की घात 2। और यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स की घात 2 बराबर है 5 पाई की घात 2 बटे 8 के। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यह कितना आ गया हमारा, टेन इनवर्स एक्स की घात 2। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, ए की घात 2 माइनस बी की, सॉरी, यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे वो ए माइनस बी की घात 2 वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो वो क्या होगा हमारा, ए की घात 2 यानी कि पाई की घात 2 बटे 4 और प्लस बी की घात 2, तो यानी कि यहाँ पर होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स की घात 2 और माइनस 2 गुणा ए बी, यानी कि 2 गुणा पाई बटे 2 गुणा टेन इनवर्स एक्स की घात 2 बराबर है 5 पाई की घात 2 बटे 8 के। आगे अब हम इसको हल करेंगे और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे श्रीधराचार्य का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे ये वाला टेन और ये वाला टेन इनवर्स एक्स की घात 2 मिलकर कितने हो गया, यहाँ पर दो दो टेन इनवर्स एक्स की घात 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस 5 पाई की घात 2 बटे 8 को हम इस साइड ले आएंगे और यहाँ पर इसको हल करेंगे। अगर हम देखें कि 5 सॉरी पाई की घात 2 बटे 4 माइनस 5 पाई की घात 2 बटे 8, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 पाई की घात 2 5 पाई की घात 2 बटे 8। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3 पाई की घात 2 बटे 8 के। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये यहाँ आ गया, ये हो गया पाई पाई टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स यहाँ से जो आया यहाँ पर आ गया और ये माइनस माइनस 3 पाई की घात 2 बटे 8 बराबर हो गया 0 के। अब हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य वाला हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हम इसको मान लेंगे ए, ठीक है, इसको हम मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, पाई प्लस माइनस वर्ग में पाई की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा माइनस 3 पाई की घात 2 बटे 8। तो यहाँ पे ये हो गया 2 से 2 कट गया और नीचे क्या आएगा, नीचे होता है हमारा 2 गुणा ए यानी कि 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई प्लस माइनस वर्ग में 4 पाई की घात 2 बटे 4। तो टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, पाई प्लस माइनस 2 पाई बटे 4 के। अब हमें पता है कि जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स किस किस के बीच में आता है, पाई बटे 2 और पाई पाई माइनस के पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में आता है। तो हम ये तो हमें पता है पक्का कि जो हमारा टेन इनवर्स एक्स होगा, जो यहाँ पर हमारा निकल करके आया कि जो टेन इनवर्स एक्स है वो या तो
3π/4 के बराबर होगा या फिर माइनस के π/4 के होगा। तो अब यहाँ पर जब टेन इनवर्स हमारा पाई माइनस के π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करता है, के बीच में ही आता है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। तो टेन इनवर्स किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स x बराबर हो गया माइनस के π/4 के। ठीक है, और x जो है वो किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स माइनस के π/4। तो यहाँ पर जो x का मान निकल करके आया माइनस का 1 निकल करके आया। क्यों निकल करके आया? क्योंकि हमको पता है, हम जानते हैं इस बात को कि टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा के। ठीक है, माइनस टेन इनवर्स थीटा के। इसीलिए जो x का मान निकल करके आया वो माइनस का 1 निकल करके आया। तो हमारा कौन सा इसमें विकल्प सही हुआ? हमारा ये दूसरा विकल्प सही हुआ, माइनस का 1। सबसे जरूरी था इस प्रश्न में हमें श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो पता होना, उसके अलावा हमें ये कुछ ऐसे मुख्य सूत्रों का पता होना जिससे हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।